हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरिओम क्लासेस हरदोई पर दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में लाए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इसी चैप्टर 12 से मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप लोगों को यदि हमारी अभी तक वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है, कौन सी वीडियो जो फार्मूला बेस्ड हमने इसी से रिलेटेड बनाई है दोस्तों, तो वह वीडियो आप लोगों को इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा दोस्तों, उसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है फार्मूला का दोस्तों। अब हम इसमें बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों हमको पढ़ना वही है जो हमारी परीक्षा में क्या है पूछा जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, तो हमको सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, वही क्वेश्चन करने हैं जो मोस्ट रिपीटेड हो और पीवाईक्यू में आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिना देरी किए अब हम लोग करते हैं अपने वीडियो को शुरू। और हमें क्या करना है दोस्तों, बिना देरी किए दूर हटाते हैं सारा बवाल और लगाते हैं अपने सारे सवाल दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखिएगा दोस्तों, हम क्या करते हैं क्वेश्चन की यहाँ पे फोटो लगा देते हैं, इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जब हम क्वेश्चन लिखते थे वो कहीं ना कहीं ब्लर आता था, तो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता था दोस्तों। यदि आपको अभी भी कोई परेशानी हो रही है दोस्तों, आप कमेंट करिएगा दोस्तों, हम आपके लिए कोई नई सुविधाजनक वस्तु ला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से तब तक के लिए हम भाई अपना कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक है, तत्पश्चात अब हम अपने सवालों को शुरू करते हैं दोस्तों। सवाल कुछ इस प्रकार से है, आप भी सवाल को पढ़ लीजिएगा एक बार दोस्तों, और हम भी सवाल को पढ़ लेते हैं थोड़ा। कह रहा एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है। ठीक है, एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्या है दोस्तों, बराबर है, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसमें क्या कहा है, एक बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारा कुछ काम किससे होने वाला है दोस्तों। हम लोगों ने तो पहले ही अपने हथियार रेडी कर लिए थे, हमें पता था कि हमें युद्ध लड़ना है, और युद्ध लड़ने के लिए हमारे शस्त्र पहले से हमारे पास हैं, तो हमें फार्मूला तो पता ही है दोस्तों। इसने पूछा कि बेलन का आयतन, किसका, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात बताना है दोस्तों। शंकु का आयतन, तो दोस्तों हमको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है कि बेलन का जो आयतन होता है वह कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच दोस्तों, और शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होता है दोस्तों। ठीक है, हमको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। कुछ सॉल्व करने को बचा ही नहीं दोस्तों, बचा क्या है, केवल ये देखो पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच कटिम। ठीक है दोस्तों, यानी कि कट गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये 1/3 बचा है दोस्तों। यहाँ पर एक समझने की बात यह होती है दोस्तों कि इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कराए कि इस 3 को सबसे ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कराए। बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। हमने आपको यह बात बताई थी, जो इसमें मेन लाइन होती है, ये देखा जाए तो यहाँ पे जो मेन लाइन है ये वाली है दोस्तों। कौन सी, ये वाली हमारी क्या है, मेन लाइन है दोस्तों। तो यानी कि 3 की मल्टीप्लाई हम किससे कराएंगे, ऊपर कराएंगे ना दोस्तों। तो 3 की मल्टीप्लाई हमने करा दिया ऊपर, 3 1 जा 3/1, यानी कि रेशियो में वैल्यू पूछा था, 3 रेशियो कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। ठीक है, हमने इस प्रकार से इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से कि गोले की त्रिज्या r तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r तथा 2r है, बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हमारा लग जाएगा। यहाँ पे कह रहा है गोले का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात। यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों फटाफट कि गोले का आयतन और हमारा यहाँ पे हो गया दोस्तों बेलन का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन और बेलन का आयतन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारा, गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर जो हो जाएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लिए भाई इस प्रकार से। अब सारा का सारा काम हमको क्या करना है, इसमें करना है दोस्तों। तो गोले का आयतन क्या होता है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है दोस्तों ना, और बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा बेलन की जो इसमें त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या r की जगह पे r दे रखी है दोस्तों, ऊंचाई की h की जगह पे 2r कह रहा है दोस्तों ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा h की जगह पे 2r क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, h की जगह पे जब हम 2r रखेंगे तो हमारा किस प्रकार से सॉल्व होगा, कुछ इस प्रकार से 4/3 पाई आर क्यूब
और पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया दोस्तों 2r हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास कुछ इस प्रकार से 4/3 पाई आर क्यूब और कितना हो गया दोस्तों 2 पाई आर क्यूब, यानी कि इस प्रकार से हो गया। तो पाई आर क्यूब कट गया दोस्तों। अब यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 4/3/2 बचा है भाई मेरे। अब हमको क्या करना है, इस 2 को कहाँ ले जाना है, यह 2 जो है हमारा, यह 2 हमारा कहाँ पर है, मेन लाइन के नीचे है। ठीक है, जस्ट तो यानी कि ये मेन लाइन है तो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, यानी कि 4/3 2 जा कितना होता है 6 होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसको काट लीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2 रेशियो कितना हो गया 3। यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, गोले का आयतन और बेलन के आयतन का। हमें उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि एक गोले की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, और क्या कह रहा है, दो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी दोस्तों। तो उसकी जो प्रतिशत वृद्धि है उसके बारे में हमको बताना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिख ही रहा होगा दोस्तों। जब गोले की त्रिज्या क्या हो, गोले की त्रिज्या, जब गोले की त्रिज्या आर हो दोस्तों, तब क्या हो जाता है, गोले की त्रिज्या आर होती है तो हमारा क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। हमने यह फार्मूला में आप लोगों को बताया था, जब गोले की त्रिज्या दोगुनी हो जाए, गोले की त्रिज्या क्या हो जाए दोस्तों दोगुनी, गोले की त्रिज्या हमारी यहाँ पे दोगुनी आ जाए दोस्तों, तो हम क्या कर लेते हैं, दोगुनी अर्थात 2r। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2r हो जाए तो यहाँ पे वैल्यू कर लेते हैं। नया पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, नया पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है दोस्तों किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई इंटू 2r की जगह, r की जगह पे 2r का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 4 पाई 2r स्क्वायर कह रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 दूनी 4 r स्क्वायर। ठीक है, अर्थात हमारे पास हो गया 4 चौके 16 पाई आर स्क्वायर। यह दोस्तों हमारा क्या है, नया पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब दोस्तों हमको क्या बताना है, अब हमको बताना है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो प्रतिशत वृद्धि मतलब यह जो आया है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर नया वैल्यू है, और गोले की त्रिज्या जो थी पुरानी वाली कितनी थी दोस्तों, गोले की जो हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, जब त्रिज्या आर होती है दोस्तों, जब त्रिज्या गोले की त्रिज्या आर हो तब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, जब गोले की त्रिज्या आर होती है हमारा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रतिशत वृद्धि बराबर, यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा हमारा, जो ये बढ़ा जो हमारा न्यू आया है इससे कितना बढ़ा है दोस्तों, 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 16 में से हमारा 4 जाएगा कितना आर, 16 में से 4 गया भैया हमारा 12 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 12 पाई आर स्क्वायर क्या है, प्रतिशत वृद्धि हमारी कितनी है 12 पाई आर स्क्वायर, इनकी वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि जो हुई है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई दोस्तों कितनी हुई है 12 पाई आर स्क्वायर हुई है। तो यह वृद्धि प्रतिशत वृद्धि में कैसे कन्वर्ट किया जाता है देख लो दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से यह वृद्धि जो है प्रतिशत वृद्धि में हमको इस प्रकार से कन्वर्ट करना है। यह जो है 12 पाई आर स्क्वायर यह वृद्धि है दोस्तों, तो यह किससे बढ़ा है, 12 पाई आर स्क्वायर किससे बढ़ा है, 4 पाई आर स्क्वायर से बढ़ा है, पुराने वाले से बढ़ा है ना दोस्तों। तो हमको पुराना वाला जिससे बढ़ा होता है उस वैल्यू को नीचे रखना रहता है और मल्टीप्लाई कर देना रहता है 100 से। जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा प्रतिशत में वैल्यू फाइंड होता है दोस्तों। ठीक है, अब हमको इसको करना है सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों देखते हैं। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर, तो अब इसमें दोस्तों क्या करना है, सॉल्व कर लेना है इसको। ठीक है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 एक कम 4, 4 3 12 हो गया दोस्तों। 3 की मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इतनी हमारी क्या हुई है प्रतिशत वृद्धि हुई दोस्तों। ठीक है, यह क्वेश्चन भी हमारा इस प्रकार से लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोस्तों। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमको निकालना है इसी तरीके से दोस्तों। इसमें कह रहा है कि 2 घन, पहले हमको क्या बनाना है, घन बना लेना दोस्तों। घन कुछ इस प्रकार से होते हैं ना दोस्तों, ये हो गया हमारा भैया घन। ठीक है, तो ये हमने घन बना लिया है दोस्तों, इसको हमने
इस प्रकार से। अब इनको दो क्या है, दो घनों को आपस में जोड़ा जा रहा है दोस्तों, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ना। दूसरा वाला भी घन कुछ इस प्रकार से तैयार हो जाएगा दोस्तों बन के। तो हमको क्या करना है, उसको भी बना लेना अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जब इस प्रकार से घन बन गया, यानी कि इसमें दो घन जुड़ गए हैं दोस्तों। तो दो जब घन इसमें जुड़ चुके हैं तो यह पूरा एक घनाभ के रूप में बन गया दोस्तों। क्या बन गया, यह एक घनाभ के रूप में बन गया है, यानी कि पूरी इसकी जो लंबाई हो चुकी है, कितनी हो चुकी है दोस्तों, 10 हो चुकी है। और पूरी जब लंबाई जो इसकी हो चुकी है दोस्तों 10 + 10 यानी कि 20 हो चुकी है। और इसकी चौड़ाई जो रहेगी वो कितनी रहेगी, सेम ही रहेगी, 10 ही रहेगी दोस्तों। ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी, 10 ही रहेगी। तो यानी कि अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है हमको, अर्थात यह जो आकृति बनी है हमारी, कौन सी आकृति बन गई, घनाभ। अब हमको पता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घनाभ का होता है 2LB + BH + LH। यह दोस्तों क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। तो अब हम क्या करते हैं, L की वैल्यू हमारे पास 20 है, B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है, और H की भी वैल्यू कितनी है हमारे पास, H की वैल्यू है दोस्तों हमारे पास 10, ठीक है। इसमें फटाफट हम वैल्यू रख लेते हैं और हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं अपना आंसर दोस्तों। तो क्या किया जाए, सबसे पहले 2, L की वैल्यू कितनी है दोस्तों 20, और B कितना है हमारे पास 10 हो गया, ठीक है। B कितना है 10, H कितना है 10 दोस्तों, L कितना है 20, H कितना है 10, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या करना, फटाफट इस प्रकार से देखना है, ठीक है। 2 हमको 20 की गुणा 10 से करानी है 200 हो जाएगा, प्लस 10 की गुणा 10 से करानी 100 हो जाएगा दोस्तों, फिर 10 की गुणा 20 से तो 200 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करना है हमको, ये 200 200 400 और कितना हो गया 500, यानी कि 500 की जब मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 1000, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वर्ग इकाई में होता है दोस्तों, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में होता है, वर्ग इकाई में होता है। तो यह क्वेश्चन को इस प्रकार से रहा दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है दोस्तों। यदि आपको क्वेश्चन कोई भी दिक्कत करता है, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और हम उसका अवश्य आप लोगों को रिप्लाई देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर होगा, यह सत्य है या नहीं, यही हम लोगों को क्या करना है, इसमें बताना है दोस्तों। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंबवर्ती बेलन कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। लंबवर्ती बेलन कहने का मकसद ये हमारा लंबवर्ती क्या हो गया दोस्तों, बेलन हो गया। तो यदि इसके आधार का क्षेत्रफल उसने कितना बताया दोस्तों, आधार का जो क्षेत्रफल बताया है वह बताया है भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दोस्तों कितना इसमें बताया है, 9 पाई बताया है, ठीक है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार बेलन के आधार कैसा है, आधार वृत्त के तरीके से है दोस्तों, वृत्त के शेप में है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे 9 पाई है, ठीक है। तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया दोस्तों। 9 पाई कैसे आ गया, दिया गया है हमारा किसमें, इसका लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। 9 पाई है हमारा, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की जगह पे हमने क्या किया, आर का स्क्वायर हटाया, यहाँ पे रूट लगा दिया दोस्तों। तो हमारा क्या हो गया, r इजिकल टू यहाँ पे √9 है, √9 का कितना हो जाता है दोस्तों, 3 हो जाता है, ठीक है। अब ये r बराबर 3 हो गया, तो कहने का मकसद हमारा यहाँ पे ये है कि जब r बराबर 3 हो गया तो r क्या है, हमारी रेडियस है दोस्तों। तो रेडियस का दोगुना होता है, क्या होता है, रेडियस का दोगुना होता है 2d, यानी कि डाया होता है जो होता है दोगुना होता है, ठीक है, 2r होता है। d बराबर हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है d बराबर 2r, यानी कि डाया जो होता है 2 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6। यहाँ पे डाया क्या 6 होगा कि नहीं दोस्तों, तो हाँ यह बात सत्य है कि डाया हमारे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। एकदम लॉलीपॉप से क्वेश्चन है, बहुत तरीके से सॉल्व हो रहे हैं अच्छी तरीके से दोस्तों। नेक्स्ट सवाल भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल कि ½ सेंटीमीटर यानी 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। एक संपूर्ण किसका दोस्तों पूछ रहा है, अर्धगोले का। तो अर्धगोला क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों ना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमको बताना रहता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बड़े बड़े अक्षरों में कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
वह कुछ इस प्रकार से होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? 3 पाई आर स्क्वायर। यदि यह सभी क्षेत्रफल के वैल्यू या मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सब चीज़ें देखना है दोस्तों, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, उसमें हमने फार्मूला बेस्ड एक वीडियो बताई है। ये इसी से रिलेटेड है दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फार्मूला बेस्ड वीडियो, वो आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, जब सारे फार्मूला जब क्लियर होते हैं दोस्तों, तो हमें क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यह कह रहा है कि आधा वृत्त है, ठीक है, आधा गोला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें आर तो दी नहीं गई है, आर की जगह पे दिया क्या गया है दोस्तों? डाया दिया गया है। डाया कितना दिया गया है? डाया दिया गया है 1/2। जब डाया इसका 1/2 है तो डाया का आधा क्या होता है? त्रिज्या जो होती है डाया क्या दोस्तों क्या होती है? आधी होती है ना। तो यहाँ पे डाया की वैल्यू 1/2 है, बटे 2 नहीं कर दो इसको, तो पूरी वैल्यू जो हमारी त्रिज्या की आएगी दोस्तों 1/4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? यानी कि 1/2 का आधा कितना हो जाता है? 1/4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, या 2 ऊपर नहीं चला जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, या 2 मेन लाइन 2 है ना यहाँ पे, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं दोस्तों 3 इंटू कितना हो गया हमारा यहाँ पे पाई, ठीक है, और आर की जगह पे 1/4 रख लेते हैं, और इसका क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 इंटू पाई का वैल्यू पाई रखा रहे तो दोस्तों 1/16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई कर सकते हो। सेंटीमीटर स्क्वायर न करना चाहो तो यहाँ पे लिख लो वर्ग इकाई। ठीक है, तो हमने कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वह कुछ इस प्रकार से है, देखते हैं। यह दोस्तों 2023 में पूछा भी गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? यानी कि हम इस प्रकार से देखते हैं, जब यह एक आधा गोला है, या क्या है दोस्तों? एक आधा गोला है, इसी में एक आधा गोला को और हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो इनको जब हम ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा क्या बना देते हैं? एक संपूर्ण गोला पूरा बना देते हैं ना दोस्तों, एक संपूर्ण गोला बना देते हैं। तो यानी कि गोले का एक ठोस गोला जो हमारा बन गया, तो गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है दोस्तों? हमको तो पता है अच्छी तरीके से कि गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है। गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है दोस्तों? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आराम से कि गोले का वक्र पृष्ठ कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। यह दोस्तों एक एक नंबर का सवाल है, इसलिए क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं। अभी जब हम आएंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो लाएंगे दोस्तों, तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे काफ़ी अच्छे नंबर, काफ़ी लमसम 4 नंबर या 6 नंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों वो वाले हम लाएंगे। ठीक है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं और अच्छे भी रहते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा। यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, यानी 27:64 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? हमको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों, यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात कितना है, हमें पता है कि गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिएगा 4/3 पाई r1 क्यूब बटे 4/3 पाई r2 क्यूब दोस्तों। ठीक है, कितना है? 27 रेशियो कितना है दोस्तों? 64 है। ठीक है, 27 रेशियो यहाँ पे कितना है? 64 है। ठीक है, यानी कि 2 गोलों के यहाँ पे लिख लो, 2 गोले जो होंगे, माना एक गोले की जो त्रिज्या है दोस्तों, गोले की त्रिज्या वह r1 और दूसरे, यहाँ पे लिख लो दोस्तों, दूसरे गोले की जो त्रिज्या है वह कितनी हो गई? r2 हो गई दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे r1 r2 हमने क्या मान ली है? त्रिज्याएं मान ली है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यह वाला जो पार्ट है और यह वाला जो पार्ट है इसका सेम मिल गया दोस्तों। क्या कर दिए? कटिंग कटा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? r1 क्यूब और r2 क्यूब, ये 2764। ये दोस्तों जो क्यूब में रहता है, तो यह जो क्यूब है, ये क्यूब हटाएंगे यहाँ से ना, यानी कि पूरा यदि क्यूब लगा दिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे क्यूब लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 3 लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्यूब के रूप में होता है। कभी कभी अंडर रूट वर्गमूल में ही हो जाता है। जब यहाँ पे 3 लिखा हो तो आप समझ लीजिएगा कि इसका घनमूल निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब बताइएगा 27 किसका घनमूल है दोस्तों? 3 का। ठीक है, और यह किसका है? 64 किसका है दोस्तों?
4 का है, ठीक है। तो यानी कि R1 और R2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ चुकी है दोस्तों। अब हमको इसमें क्या बताना है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे रेशियो में करना चाहें तो 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया दोस्तों, R1 की जगह पर कितनी वैल्यू हो गई, 3 हो गई, और R2 की जगह पर 4 हो गया। इनका दोस्तों आपस में स्क्वायर कर दिए, तो जब ये स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे वैल्यू जो आई हमारी वह कितनी आ गई, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया दोस्तों, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, यानी कि 9:16 हो गया इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों। कुछ इस प्रकार से हमने फाइंड किया दोस्तों, ठीक है। यहाँ रेशियो में लिख सकते हैं यहाँ पे 9:16। अब हम ले चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आया है दोस्तों, मस्त और धमाकेदार क्वेश्चन है दोस्तों एकदम। एक सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, इसके बाद का ऊपरी भाग शंकुनुमा है, ठीक है दोस्तों। यदि आधार का व्यास 105 मीटर है तथा शंकुनुमा भाग की तिर्यक ऊंचाई 53 मीटर है, तब टेंट को बनाने में कितना वर्ग मीटर कपड़ा काम आएगा दोस्तों। अब हमको यह बताना है कि टेंट को बनाने के लिए टोटल कपड़ा कितना काम आएगा, यानी कि हमारे पास कोई भी वस्तु है, जैसे कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं तो उसको ऊपर से कवर करने के लिए उसका यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको जब पता होगा तभी तो हम जान पाएंगे, हमको उसका वक्र पृष्ठ एक तरीके से पता हो जाएगा तो ऊपर कवर करने के लिए कितना कपड़ा लगाना पड़ेगा, इन चीज़ों को हम समझ पाएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोग देख ही रहे होंगे, एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन का फिगर कुछ इस प्रकार से हम बना रहे हैं दोस्तों। यह इस प्रकार से है भाई, यहाँ पे ये हो गया, ये तंबूनुमा टेंट हो गया हमारा, ठीक है। और क्या हो गया, उसका ऊपरी पृष्ठ जैसा था वैसा यहाँ पे हो गया, और उसका जो निचला भाग है, ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। जो इसमें त्रिज्या, ये इसका डाया कह रहा है वो कितना दोस्तों कह रहा है, जो डाया कह रहा है पूरा कह रहा है 105 मीटर है, ठीक है। ऊंचाई दोस्तों कितनी कह रहा है, ऊंचाई कह रहा है कि भाई ये ऊंचाई जो है 3, ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 3 है। यहाँ पे ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर, h = कितना है, 3 मीटर है, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। अब हमें ये देखना है जो तिर्यक ऊंचाई जो कह रहा है दोस्तों, कितना कह रहा है, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे L जो दे रखा है दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखा, 53 मीटर, ठीक है। L कितना दे रखा है दोस्तों, 53 मीटर दे रखा है यहाँ पे। तो अब इसमें बताइए इस तंबू को तैयार करने में टोटल कितना कपड़ा लगेगा। हाँ दोस्तों, ये जब प्रश्न आते हैं तो हमें बहुत एक तरीके खुशी होती है कि हम मैथ को अपने दैनिक जीवन में एक तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कहाँ पे क्या कार्य हो रहे हैं, किस प्रकार से दोस्तों। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं। देखिएगा, पार्ट टू होल, एक तरीके से हम उस चीज़ को कैसे करते हैं, पार्ट वाइज कर लेते हैं। यह इतना भाग शंकु के रूप में दिख रहा, इतना भाग बेलन के रूप में दिख रहा। तो दोस्तों इसके टेंट बनाना तो पूरा बाहरी एक तरीके से हमको कवर करना है, तो यानी कि वक्र पृष्ठ का हमको क्षेत्रफल पता होना जरूरी है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों ये पता चल जाएगा। आपस में जोड़ देंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, हमारा कुल कपड़े जो लगने वाला कपड़ा है टोटल वो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ना उसका दोस्तों। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, कुल कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, शंकु भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, भाग के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है, प्लस कर लीजिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब हमको देखना है शंकु के भाग का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों कितना होता है, पाई आर एल, कितना होता है, पाई आर एल। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से हो गया। अब हमको क्या करना है, फटाफट देख लेना दोस्तों। पाई की जगह पे हम 22/7 कर लिए, ठीक है। आर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 105 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 का आधा हो जाएगा हमारे पास 52.5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी लिए 52.5, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 53 हो जाएगा दोस्तों। कितना है, एल की वैल्यू जो है हमारे पास 53 है भाई ना, कर लिए, +2 रखा रहने, तो यहाँ पे 22/7 लिखा रहने दो दोस्तों। आर कितना है हमारे पास 52.5,
आर कितना है 52.5 और एच कितना है दोस्तों 3 मीटर हमारी क्या है ऊंचाई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस यहीं से हमको मिल जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये फार्मूला अच्छी तरीके से जान पा रहे हैं, पाई आर एल और 2 पाई आर एच कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको वैल्यू पुट करना है ओनली। फटाफट में यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करेंगे देखते हैं दोस्तों। ये कट जाएगा हमारा 7 7 49, 3 बचा दोस्तों, पॉइंट लगाया 7 5 35 हो गया हमारा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, यानी कि ये कट गया हमारा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे फटाफट हम क्या कर लेते हैं, सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इतना बचा और ये कितना हो गया 53 हो गया दोस्तों। अच्छा, इसमें जो है दोस्तों कितना हो जाएगा, कुछ कट जाएगा ये वाला। हाँ, ये वाला भी कट सकता है भाई, यहाँ पे कट सकता है ना, कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 22 दूना कितना हो गया यहाँ पे 22 दूना हो गया हमारे पास 22 गुणे 7.5 प्लस 3 दूना 6 किलो, यानी कि 22 गुणे 7.5 और 22 गुणे 7.5 यहाँ पे कॉमन ले लिया जैसा ही रहेगा दोस्तों। 22 गुणे 7.5 और ये अंदर कितना बचा हमारे पास 53 बचा। ठीक है, कहने का मकसद हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा ईजी सा लगे। तो 22.5 की मल्टीप्लाई किससे कराना हमको, नहीं 7.5 की मल्टीप्लाई 22 से कराना दोस्तों, तो इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, 5 दूना 10 का 0 हासिल आया, 1 5 दूना 10 10 11, 7 दूनी 14 14 के 4 हासिल आएगा, 7 दूनी 14 14 1 15 हो गया, 0 हो गया, 4 1 कितना हो गया दोस्तों 5, ये हो गया 6, ये कितना हो गया इतना, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे हम 165 प्राप्त किए। कितना प्राप्त किए भाई, यहाँ पे हम देखिएगा दोस्तों 165। ठीक है, 165 हो गया हमारा यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई इसकी हम करते हैं किससे दोस्तों, 59 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 53 और 6 कितना हो गया 59 हो गया ना, तो यहाँ पे हम 165 की मल्टीप्लाई यदि हम कर लेते हैं 59 से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 5 45, 45 के 5 हासिल आए 4, 9 6 54, 54 और 4 कितना होता है दोस्तों 58, 58 के 8 हासिल आए 5, 9 कम 9 9 5 कितना होता है 14। ठीक है, 5 25 के 5 हासिल आए 2, 5 6 30 30 2 32 के 2 हासिल आए 3, 5 कम 5 3 8 हो गया। ठीक है, 5 8 5 13 के 3 हासिल आया 1, 4 2 6 6 1 7 8 1 9 हो गया दोस्तों। कितना हो गया हमारे पास 97 35 वैल्यू है इसकी दोस्तों। कितना आंसर आ रहा है 97 35। ठीक है, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी वर्ग इकाई में इतना कपड़ा हो भाई लग जाएगा ये हमारा। ठीक है, तंबू, तो हमने बना लिया पूरा तंबू। तो ये कार्य हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम इसको दैनिक जीवन में क्या कर पाए, उपयोग कर पाए दोस्तों। यदि आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो दोस्तों एक बार फिर से प्रयास करता हूँ समझाने का। देखते हैं भाई क्या है यहाँ पे क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था हमारा, कह रहा था वो दे रखा था, जो वैल्यू सारी दे रखी है वो आपको फिगर में दिखाई भी गई है। ये एल है, ये दोस्तों क्या है हमारा, ये एल है। ठीक है, ये एल है और ये हाइट है, हाइट मतलब एच। ठीक है, और ये हमारी रेडियस है आर। ठीक है, आर और एल और एच, और पाई की वैल्यू तो हमको पता ही रहती है कितनी होती है 22/7 होती है दोस्तों। अब हमें कुछ करना नहीं है, कुल कपड़े का क्षेत्रफल कह रहा था कि तंबू हमको बनाना है, टेंट बनाना है, तो कितना क्षेत्रफल कपड़े का लगेगा, यानी कितना कपड़ा जरूरत पड़ेगा। तो कपड़ा जब हम लेते हैं तो क्या करते हैं भाई, उसको एक तरीके से मीटर स्क्वायर क्षेत्र में, मतलब मीटर स्क्वायर में लेते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल के उसमें लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्षेत्रफल का क्या होता है यूनिट, वर्ग इकाई ही रहता है। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कुल कपड़े का क्षेत्रफल किस प्रकार से होगा। आधा ये तंबू टेंट, इसका मतलब शंकु के तरीके से लग रहा है, आधा कितना लग रहा है दोस्तों, बेलन के वक्रपृष्ठ के जैसा लग रहा है। तो शंकु के भाग का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन के भाग के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमने क्या किया है, ऐड कर दिया। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच हो गया दोस्तों। अब 22/7 गुणे 52 पॉइंट कितना है 5 है, इंटू 53 हो गया हमारा। एल कितना है 53 है, और ये आर हमारे क्या है त्रिज्या है। 2 पाई आर 2 इंटू हो गया, पाई की वैल्यू हमारे 22.7 हो गया। आर कितना है दोस्तों 52.5 है, और एच कितना है 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हमने कुछ किया 22 गुणे 7.5 गुणे 53, ठीक है, प्लस 22 गुणे 7.5 प्लस 6 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हमको क्या करना, 22 गुणे 7.5 हमको बाहर ले लेना, कॉमन ले लेना दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 22 गुणे 7.5 हमने कॉमन ले लिया। फिर उसके पश्चात 53 और 6 कितना हो गया हमारा, 53 और 6 हो गया हमारे पास दोस्तों 58। ठीक है, अब हमको क्या कर लिया, 22 की मल्टीप्लाई 7.5 से कराए, 22 की मल्टीप्लाई 7.5 से कराएंगे 165 हो जाएगा, और 53 को 6 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 59, यानी कि 59। ठीक है, अब 59 की मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे यानी गुणा कराएंगे किससे दोस्तों 165 से, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 97 35। ठीक है, वर्ग इकाई। यह क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है दोस्तों। नेक्स्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह भी देख लीजिएगा एक बार, बस लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों यही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे, कह रहा एक पात्र का निचला सिरा अर्ध गोलाकार तथा ऊपरी सिरा बेलनाकार है। यदि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और पात्र की कुल ऊंचाई
26 सेंटीमीटर है तो पात्र की क्षमता होगी। अब दोस्तों पात्र की क्षमता किस प्रकार से निकालना है, हमने आपको बताया जब कभी भी हम आयतन निखारते हैं तो उसका जो हमको क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वह उसकी कैपेसिटी बताता है दोस्तों, वह उसकी क्या बताता है, कैपेसिटी बताता है। यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, इसकी कैपेसिटी, अर्थात निचला भाग कैसा है, निचले भाग मान लो कटोरी रखा है भैया, ठीक है, ऊपर से मान लो गिलास रखा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से कंटेनर सा, तो ये भैया कुछ इस प्रकार से बनना है, ठीक है। ये हमारा किस प्रकार से बनना है, निचला सिरा वो अर्धगोलाकार है, ऊपरी सिरा बेलनाकार है, तो हमारा ये भैया ऊपरी सिरा बेलनाकार हो गया, ठीक है। तो अब बताओ कोई भी चीज़ यदि इसमें रखा है तो कितना इसमें एक तरीके इसका जो वॉल्यूम यानी कि इसमें कितनी क्षमता है, इसके वॉल्यूम को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो पात्र का जो वॉल्यूम होगा वो दोस्तों यहाँ पे लिख लो, पात्र की क्षमता जो होगी वो किस पे निर्भर करेगी, ये एक बेलनाकार बनना है दोस्तों, और क्या बनना है, इसमें दो आकृति है, एक बेलनाकार है और एक अर्धगोला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन प्लस किसका हो जाएगा दोस्तों, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब बेलन का आयतन कितना होता है दोस्तों, बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2.3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हम देख लिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जो त्रिज्या इसकी दे रखा है, कितनी दे रखा है दोस्तों, त्रिज्या जो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितना दे रखा है दोस्तों, ऊंचाई दे रखा है दोस्तों h 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, देखते हैं वैल्यू फटाफट दोस्तों। 22/7 हो गया हमारा, ठीक है। ये कितना हो गया, 22/7 हो गया कुछ इस प्रकार से। और उसके पश्चात जो हमारा वैल्यू दे रखा है, जो ऊंचाई हमारी है, टोटल ऊंचाई है दोस्तों, क्या है, ये टोटल ऊंचाई h है तुम्हारा। तो यहाँ पे टोटल ऊंचाई h है, तो हमारी ये जो त्रिज्या है ये r कितनी है, यहाँ पे हमारा पूरा टोटल ऊंचाई h है, तो यानी ये भी 7, ये भी 7, अर्थात जो हमारी वैल्यू होगी, जो बेलन की ऊंचाई होगी दोस्तों 26 - 7 यानी कि कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, ठीक है। जो यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट करेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 19 हो जाएगा दोस्तों। तो देख लेते हैं r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 7 × 7, और h कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। प्लस करना है 2/3 22/7 गुणे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 7 × 7। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है, क्या हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और फिर इसको भी 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया। अब हमको क्या करना है, अच्छी तरीके से ज्ञात करना है। 7 दूनी 14, 14 के कितना हो गया, 4, 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल आया 1, 7 दूनी 14, 14 के कितना हो गया, 15 हो गया, ये कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दोस्तों कैसे ज्ञात कर लेना है, 7 के इस प्रकार से वैल्यू ज्ञात किया, 7 7 49 हो गया, 49 दूना कितना होता है, 98, 98, ये कितना हो गया, 22/3। अब इसमें कुछ किया जा सकता है दोस्तों, हाँ ठीक है, 19 की मल्टीप्लाई इससे कर लिया जाए, किससे, 154 से, 19 की मल्टीप्लाई 154 से करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 चौके 36 के 6 हासिल आए 3, 9 5 45, 45 3 48, 48 के 8 हासिल आए 4, 9 9 9 4 13, ठीक है। 1 चौके 4, 1 बचे 5, 1 कम 1, ये कितना हो गया दोस्तों, 6, ठीक है। 8 4 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 5 3 8 8 1 कितना हो गया, 9, ठीक है। और 1 1 कितना हो गया दोस्तों, 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है कितनी आई, 29 26। अब प्लस कर लीजिएगा इसको, इसमें थोड़ा इसको डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 7 21 हो गया, 3 7 21, यहाँ पे एक बच्चा पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, 3 तिया 9, यानी कि हमारी कुछ इस प्रकार से वैल्यू हो जाएगी। हमको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना है, 98 की मल्टीप्लाई किससे कर लेना है दोस्तों, 7 पॉइंट, ये 7 है हमारा, 7.33 से, 3 3 से, ठीक है दोस्तों। तो 98 की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 7.33, अर्थात कुछ इस प्रकार से दोस्तों, कितना हो गया, 3 और 24, 24 के 4 हासिल 2, 3 9 27, 27 तो कितना हो गया, 29, ठीक है। फिर 4 9 2, फिर इसको में क्या करते हैं, 7 7 56, 7 8 56 के 6 हासिल है 7 8 56 के 6 हासिल आए 5, 7 9 63, 63 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 68, ठीक है। 9 4 13 के 3 हासिल आया 1, 6 2 8, 9 8 17, 17 1 कितना हो गया, 18, 18 का 8 हासिल हुआ 1, 8 2 10, 10 11 का 1 हासिल हुआ 1, 6 1 7, यानी 71 834 हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 71 834। अब हमें पॉइंट कितने डिग्री बाद लगाना है,
तो डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया दोस्तों इस प्रकार से पॉइंट। तो हमको क्या कर लेना है, यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों फटाफट इसको ऐड करो। 8 से 14, 14 के कितना हो गया 4, 8 से 14, 14 के 4 हाथ के अलावा 1 2 1 3 3 1 कितना हो गया 4, 9 7 16 16 2 1 3 3 1 4 9 7 16 16 के 6 हाथ के अलावा 1 2 1 3। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई भाई, ये हमारे पास जो हो गई वैल्यू इतनी आ गई, यानी कि जो इसकी क्षमता है वह इतने वो घन इकाई है दोस्तों, किसमें घन इकाई। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा वीडियो होता है ख़त्म और हमने लगाए हैं इतने क्वेश्चन। हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोग बिना लाइक किए बिल्कुल ना जाइएगा दोस्तों, और आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और अच्छी तरीके से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम जो वीडियो लाने वाले हैं वह 4 नंबर का और 6 नंबर का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको 4 नंबर के और 6 नंबर के प्रश्न कराए जाएंगे दोस्तों। तो अब आप लोग यदि वह भी वीडियो चाहते हैं तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके दोस्तों। अब तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट दोस्तों।